Vishal Sharma Academy once again welcomes you all. Today we are going to take up class 10th, chapter number 3 because we have already covered chapter number 1 and chapter number 2. Acid, bases and salt का मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी लंबे डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी थी 2 या 3. उसके बाद हमने उसके MCQs भी लिए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी लिए थे. उसकी अगर कोई आपके पास क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. सो आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये टॉपिक आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो. एक बार उसकी रिकैपिटुलेशन भी है, एक बार रिकैपिटुलेट करेंगे उसको, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे. ओके, सो वी स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. धातुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है क्या होती हैं. जो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनके बाहरी रंग रूप होता है, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. तो वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे. द प्रॉपर्टीज़ विच आर रिलेटेड विद द एक्सटर्नल फीचर्स या कैरेक्टर्स ऑफ द सब्सटेंस. पदार्थ के बाहरी गुणों का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और इसको हिंदी में भौतिक गुण कहा जाता है. ओके, आई एम यूजिंग दी हिंदी टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो सो दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. मेटल्स हैव मेटालिक क्लस्टर. धातुओं के अंदर चमक होती है, मेटालिक क्लस्टर होता है. दे हैव शाइनिंग सरफेस, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है. जनरली मेटल्स आर हार्ड. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है. विच कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, जिसको चाकू से इजीली काटा जा सकता है. सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स. कुछ मेटल्स को हम लोग परतों में भी बिछा सकते हैं, मतलब उनको चादरों के रूप में पीटा जा सकता है. इस पीटने वाली प्रॉपर्टी को हिंदी में घात वर्तीयता कहते हैं और इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहा जाता है. दिस इज एक्चुअली जस्ट द रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन क्लास 9, सो आई एम नॉट टेकिंग इट एलैबोरेटली. मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ. ओके, क्योंकि चैप्टर आगे बहुत बड़ा है. द मोस्ट मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर. जो सबसे ज़्यादा घात वर्तीयता है वो सबसे ज़्यादा किस में है? गोल्ड में और सिल्वर में. देखो ना, आप गोल्ड के जो गहने बनते हैं, कोई गोल है, कोई लंबा है, कितनी सारी उसके शेप्स में हम दे सकते हैं. ऐसे ही चांदी के साथ होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली दिस प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, जिसकी वजह से उसको डिफरेंट डिफरेंट आकार और शेप दिया जाता है. राइट. द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. और उसी को, उन्हीं मेटल्स को अगर हम पतली तारों के रूप में खींच देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तन्यता. जिसकी वजह से कॉपर वायर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है. और गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है. सबसे ज़्यादा तन्यता किस में है? गोल्ड में है. ठीक है. गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा तन्यता है कि 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड है दैट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू अराउंड 2 किलोमीटर्स ऑफ वायर. मतलब अगर 1 ग्राम गोल्ड का लिया जाए तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है. इतनी ज़्यादा तन्यता है. It is because of only these properties that these metals can be different, so many can be given different shapes, so many shapes. As I told you कि कोई नेकलेस, कोई सर्कल, कोई चूड़ी, कोई अंगूठी, ये सब इसी की वजह से. ओके. फिर उसके बाद है there are metals that are used for making cooking vessels. बहुत सारे जो हमारी धातु हैं उनको हम खाना पकाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. क्यों? Because they are good conductors of heat. वो क्या है? हीट के, ऊष्मा के सुचालक हैं. ओके. इफ़ यू टेक अ मेटालिक वायर एंड स्टिक सम वैक्स टू इट. अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक मेटालिक वायर ली है, ठीक है, और यहाँ पर हमने वैक्स ली है, वैक्स को चिपका दिया है. ओके. और यहाँ पे हमने फ्लेम दिया है. ठीक. तो क्या होगा? ये वैक्स का टुकड़ा गिर जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो ये हमने मेटालिक वायर ली थी वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. ओके. द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. सबसे ज़्यादा जो अच्छे कंडक्टर्स हैं कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर. लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. यहाँ पे लेकिन एक्सेप्शन कौन से हैं? लेड और मर्क्यूरी. प्लीज़ आप समझने में ध्यान दीजिएगा क्योंकि दीज नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन. सो इसके लिए उसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप समझ लीजिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. वो विद्युत के भी सुचालक होते हैं. इसी की वजह से उनको इलेक्ट्रिक वायर्स के यूज़ किया जाता है. कॉपर वायर्स जो हैं वो टोटल आपने देखी है इलेक्ट्रिसिटी में कितनी यूज़ होती हैं. फिर मेटल्स आर सोनोरस. जो धातुएं होती हैं उनमें खनक होती है. दे प्रोड्यूस अ साउंड. ठीक है, जो कि हमारे कानों को भी कई बार अच्छी लगती है, कई बार बुरी भी लगती है. स्कूल की जब घंटे बजते तो अच्छा लगता है सबको. सो दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ मेटल्स. मंदिर की घंटी होती है वो भी उसकी मेटल्स की बनी होती है. ठीक है. फिर उसके बाद ये है कि कुछ
ये तो हमने हमारी बातें होगी धातुओं की। अब आ जाती है अधातु क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन आर नॉन मेटल्स। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। दे आर ईदर सॉलिड्स और गैस। वो भी क्या होते हैं, या तो सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, या गैस होंगे। लेकिन ब्रोमीन एक्सेप्शन है जो कि एक लिक्विड है। एक्सेप्शन का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जनरली पेपर में एक्सेप्शन ही आती हैं। तो ब्रोमीन जो है वो एक एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द मेटालिक क्लस्टर। उनमें चमक नहीं होती। कभी पेंसिल की जो वो नोक देखी है ना आपने ब्लैक कलर की, उसमें कोई चमक होती है क्या, नहीं होती। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट सोनोरस। जो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, मतलब सुचालक नहीं होते, ठीक है। एंड आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर सब्सटेंसेस। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही हूँ कि मेटल्स इज जनरली हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो धातुएं होती हैं जनरली उनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी है, गैलियम है और सीसियम है। मर्क्यूरी, गैलियम और सीसियम ये ऐसे हैं जो कि सारे के सारे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैं। ये क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। फिर है आयोडीन जो एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो अधातु है, इसमें चमक होती है, ओके। फिर है डायमंड। डायमंड जो है दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप मतलब बहुरूपी। जैसे कि जो कार्बन है एक्चुअली वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं, और समरूप भी कहा जाता है इनको हिंदी में, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो भी इसी का ही एलोट्रोप है कार्बन का, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ठीक है। अगर आप एक पेंसिल लीजिए और उसको एक सर्किट में डालिए तो वो जो है बल्ब हमारा ग्लो करेगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है although it is a non-metal but it is a good conductor of electricity, it is an exception, okay। फिर है एल्कली मेटल्स जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ। उनको चाकू से काटा जा सकता है। उनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं, उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और उनका गलनांक भी कम होता है, ठीक है। और एलोट्रोप्स मैंने जैसे आपको बताया उसको क्या कहा जाता है, अपरूप। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, अपरूप। सेम एलिमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको रिकैपिटुलेशन करवाई है, जस्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। विल डू दी नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल्स एंड ऑल द प्रॉपर्टीज इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, stay home, stay safe, and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. Take care, bye bye.